श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक 1 से 14 का हिंदी अनुवाद। भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। बस इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि से बने पुरुष रूप को धारण किया। इस पुरुष रूप में 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत, ये 16 कलाएं शामिल थी। भगवान उस समय कारण सागर में योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी उनके नाभि से एक सुंदर कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जो सृष्टि के अधिपति बने। भगवान का जो विराट रूप था, उसके अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की रचना की गई। यह रूप विशुद्ध सत्तों से बना हुआ श्रेष्ठ और अद्भुत था। योगी जन अपनी दिव्य दृष्टि से इस विराट रूप का दर्शन करते हैं। इस रूप में हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुख हैं। हजारों सिर, कान, आंखें और नासिकाएं हैं और यह असंख्य मुकुटों, वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित रहता है। यही भगवान का पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनगिनत अवतारों का स्रोत है। सभी अवतार इसी से प्रकट होते हैं। भगवान के इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य जीवों की सृष्टि होती है। अब सुनिए, उन्हीं भगवान ने समय समय पर अवतार लेकर लोक कल्याण के कार्य किए। पहला अवतार कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लेकर उन्होंने कठोर और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा अवतार, जब पृथ्वी रसातल पाताल में चली गई, तब भगवान ने वराह सुअर का रूप लेकर उसे जल से निकालकर पुनः स्थापित किया। तीसरा अवतार, ऋषियों के कल्याण के लिए उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में जन्म लिया और नारद पांचरात्र नामक तंत्र का उपदेश दिया, जिसमें कर्मों के बंधन से मुक्त होने की विधि बताई। चौथा अवतार, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट होकर भगवान ने कठोर तपस्या और इंद्रियों का संयम किया। पांचवा अवतार, सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट होकर उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, जिसमें तत्वों के ज्ञान द्वारा मोक्ष की राह बताई। छठा अवतार, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के वर मांगने पर भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में अवतार लिया और अलरक तथा प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवां अवतार, रुचि प्रजापति की पत्नी आहुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में प्रकट होकर उन्होंने स्वयंभू मनवंतर में अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ सृष्टि की रक्षा की। आठवां अवतार, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में प्रकट होकर उन्होंने परम हंसों के लिए वंदनीय जीवन पथ का उपदेश दिया। नौवां अवतार, ऋषियों की प्रार्थना पर राजा पृथु के रूप में जन्म लिया और पृथ्वी से अन्न, वनस्पति और औषधियों का दोहन कर सबके लिए कल्याण किया। तृतीय अध्याय श्लोक 15 से 31 का हिंदी अनुवाद। श्री सूत जी कहते हैं, चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब पूरी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब भगवान ने मत्स्य रूप में 10वां अवतार लिया। इस रूप में उन्होंने पृथ्वी को नौका पर बिठाया और अगले मनवंतर के राजा वेवस्वत मनु की रक्षा की। फिर जब देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय भगवान ने कच्छप यानी कछुआ रूप में 11वां अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाकर मंथन सफल कराया। 12वीं बार भगवान समुद्र से धन्वंतरी रूप
में प्रकट हुए और अमृत कलश लेकर आए। 13वें अवतार में भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने दैत्यों को मुंह में डालकर देवताओं को अमृत पिला दिया। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप लिया और भयंकर राक्षस हिरण्यकश्यपु की छाती को अपने नखों से चीर डाला, जैसे चटाई बनाने वाला आसानी से सीख चीर देता है। 15वें अवतार में भगवान ने वामन का रूप धारण किया। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। मांगा तो केवल 3 पग भूमि, लेकिन पूरे त्रिलोकी को नाप लिया और बलि का अभिमान हर लिया। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के शत्रु बन गए हैं, तब क्रोध में आकर उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया। 17वें अवतार में भगवान ने व्यास के रूप में जन्म लिया। उन्होंने सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा जन्म लेकर वेदों को लोगों की समझ के अनुसार 4 भागों में बांटा, ताकि सबका कल्याण हो। 18वें अवतार में भगवान ने राम के रूप में जन्म लेकर रावण का संहार किया, सेतु का निर्माण किया और अनेकों वीरता के कार्य किए। 19वें और 20वें अवतार में भगवान ने बलराम और श्री कृष्ण के रूप में यदुवंश में जन्म लिया और पृथ्वी का भार उतारा। कलयुग में भगवान बुद्ध के रूप में मगध विहार में जन्म लेंगे और असुरों को मोहित करेंगे, ताकि वे वेद मार्ग से हट जाएं। कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ जाएगा और राजा डाकू बन जाएंगे, तब भगवान कलिक के रूप में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर अवतरित होंगे और अधर्मियों का संहार करेंगे। शौनक आदि ऋषियों, जैसे एक बड़ा सरोवर बहुत सी नदियों को जन्म देता है, वैसे ही भगवान श्री हरि अनगिनत अवतार होते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र, ये सब भगवान के अंश अवतार या कला अवतार हैं। परंतु श्री कृष्ण समय भगवान है, अवतार नहीं। वे समय पूर्ण ब्रह्म है। जब अधर्म बढ़ता है, भगवान तरह तरह के रूप धारण कर धर्म की रक्षा करता है। भगवान के इन अवतारों की कथा बहुत रहस्यमयी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से नियम पूर्वक प्रातः और सायंकाल इसका पाठ करता है, उसके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। भगवान का विराट स्वरूप, यह जगदाकार रूप वास्तव में उनकी माया से उत्पन्न है। जैसे बादल वायु में होते हैं पर दिखते आकाश में हैं, वैसे ही अल्प बुद्धि लोग आत्मा में जगत का आरोप करते हैं। परंतु ज्ञानी लोग जानते हैं कि असली स्वरूप निर्वाकार चैतन्य में भगवान ही है। 3 अध्याय श्लोक 32 से 45 का हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, भगवान के इस स्थूल, बड़े और दिखने वाले रूप से परे भी उनका एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप होता है। यह रूप न तो आकार आदि गुणों से युक्त होता है और न ही हमारी आंख, कान आदि इंद्रियों से देखा या सुना जा सकता है। यही सूक्ष्म शरीर कहलाता है। जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है, तब इसे जीव कहा जाता है और इसी के कारण बार बार जन्म होता है। वास्तव में यह सूक्ष्म और स्थूल शरीर तो केवल अविद्या के कारण आत्मा पर आरोपित है, लेकिन जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है, तब यह अज्ञान दूर हो जाता है और तभी उसे ब्रह्म का अनुभव होता है। जो तत्व को जानते हैं, वे बताते हैं कि जब बुद्धि रूपी माया हट जाती है, तब जीव को परम सुख प्राप्त होता है और वह अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्म वास्तव में रहस्य से भरे हुए हैं। वास्तव में भगवान न तो जन्म लेते हैं और न ही कर्मों में बंधे होते हैं, परंतु वे अपनी लीला से इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। फिर भी
इनमें फंसते नहीं हैं। भगवान सभी प्राणियों के मन और इंद्रियों में रहकर उनके कार्यों को देख भी रहे होते हैं, परंतु वे इन सब से अलग और पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। इन कर्मों से भगवान कभी बंधते नहीं। जैसे कोई साधारण मनुष्य जादूगर की करामात को देखकर उसका रहस्य नहीं समझ पाता, वैसे ही भगवान के नाम, रूप और लीलाओं को भी तर्क से जान पाना संभव नहीं है। भगवान की सामर्थ्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, उनकी था कोई नहीं पा सकता। वे सारा संसार बनाते हैं, फिर भी संसार से परे रहते हैं। भगवान की लीला का रहस्य वही जान सकता है जो नित्य प्रेम पूर्वक निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है, उनका स्मरण करता है। शौनक आदि ऋषियों, आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम किया है, वह भी ऐसा प्रेम जो इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला देता है। भगवान वेद व्यास जी ने वेदों के समान महत्व वाला यह भागवत पुराण बनाया है। यह पुराण भगवान की लीलाओं से परिपूर्ण, कल्याणकारी और महान है। उन्होंने इसे अपने परम ज्ञानी पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। इस भागवत में वेद और इतिहासों का सार भरा हुआ है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई जब वे गंगा तट पर आमरण अनशन करते हुए बैठे थे और परम ऋषियों से घिरे हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए और धर्म, ज्ञान आदि भी उनके साथ चले गए, तब इस अंधकार में कलयुग में भगवान पुराण एक सूर्य की तरह प्रकट हुआ, ताकि अज्ञान के अंधे लोगों को रास्ता दिखा सके। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जो महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तब मैं भी वहां उपस्थित था। वहीं पर मैंने उनकी कृपा से इस भागवत पुराण को सुना और जितना मैंने समझा उसी के अनुसार अब मैं आपको सुनाऊंगा।